बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, फटाफट से एनालिसिस करते हैं। राइट। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। बुलिश कैंडल तो अच्छी बनी है, बट ये देखते हैं कहाँ तक ये डिस्टेंस। ठीक है, पर 4 आवर में भी देखते हैं इसे। ठीक है, 4 आवर में भी सही है। ओके, यहाँ पे बाय का भी नहीं सोच सकते, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा आज। क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस लिया ट्रेंड लाइन से, दूसरी बार भी गिरा है ये। तो ये है ना एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड लाइन है, मतलब समझे। एक बार, दूसरी बार, तो तीसरी बार यहाँ पे रिएक्शन तो आएगा। राइट। तो एकदम से बाय का भी नहीं सोच सकते। बाकी देखते हैं 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर या 1 आवर में इसमें कितने का आ गया। ठीक है, ठीक है, ऊपर गया, कोई बात नहीं। बाकी अभी देखते हैं मार्केट का खुला है, अभी खुलने देते हैं। बाकी प्रीवियस डे की कैंडल आई थिंक 300 से तो नहीं है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के बेस पे ट्रेड लेना पड़ेगा आज। ठीक है सर, ठीक है। बाकी पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरा मार्क करते हैं, है ना? वो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जोन है, राइट। इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा सुमन जी, कल हुआ क्या था इसमें। जो ये आराम आराम से ऊपर गया था, जो मैं आपको बता रहा था, राइट, 1 मिनट में, कि यहाँ पे है ना आपका प्रीमियम मूव नहीं हुआ होगा। जब ये यहाँ पे था, फिर मैंने कहा था ना ऊपर वो नहीं है लिक्विडिटी, तो इस वजह से वो बहुत आराम आराम से ऊपर गया। राइट, समझ सकते हो कि क्यों ये ऊपर गया आराम आराम से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई टच पॉइंट नहीं था, इस वजह से ये यहाँ पे आपका प्रीमियम में ऐसे ही है। अगर बाय का सोचोगे एसएल हिट होगा, थोड़ा सा मूव करेगा ऐसे ही, मतलब मटक मटक के चलेगा, समझे। यहाँ पे ऐसा बनने वाला नहीं है, आपको बहुत ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये कितना, 1 घंटा 50 मिनट, इतना कोई ना होल्ड हो सकता है ऑप्शन हाँ लाइन। सर। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज समझनी पड़ेगी, लिक्विडिटी आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। अभी क्या है इसमें, अभी यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, ये मल्टीपल एक तो स्विंग्स है नीचे की तरफ। राइट, ये पूरा स्विंग ही है आज, ये वाला स्विंग है मे बी। और देखते हैं बाकी, ट्रेंड लाइन भी है, सोच समझ के ही करना पड़ेगा। सेटअप बनेगा तो ही करेंगे। बाकी एक जोन और मार्क करते हैं, ये आई थिंक ये सही है। ठीक है, ये वाला जोन भी सही है। ठीक है, एक ऊपर वाला मार्क करते हैं कोई जोन। यहाँ पर क्या है ना, लिक्विडिटी भी पूरी खा ली है इसने, ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ये भी ऊपर जा चुका है। राइट, ये वाला बचा है। राइट, ये वाली एक लिक्विडिटी बची है, टच पॉइंट में भी जाएगा तो यहाँ पे जाके फिर रिवर्स कर सकता है इस वाले। राइट। हम्म।
राइट। बाकी जोन बात करते हैं एक बार और ऊपर की साइड के लिए, और कुछ अच्छा सा जोन में भी, ये वाला जोन सस्टेन तो करा है। क्या ये वाला जोन सही है, बट इसने फर्स्ट टाइम में एकदम ब्रेक कर दिया, कुछ सस्टेन में नहीं करा। तो देखते हैं, मे बी आई थिंक दिस, एक, बिल्कुल ये सही है। ये वाला जोन सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ पे इसने बाय लिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे भी इसने पहले ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाई फिर ब्रेक करा है, राइट। ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की साइड। बाकी ये लिक्विडिटी है, ये जो रेड लाइट है, इसको थोड़ा, राइट, ये लिक्विडिटी है। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। बाकी नीचे तो सपोर्ट जोन ये है ही, बाकी यहाँ पे तो खिचड़ी ही नहीं कर सकते हैं, तो टू फाइव नाइनटीन लेवल, which is this, ये लेवल देख सकते हैं। हाँ ये लेवल देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का या फिर और कुछ अच्छा जोन, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ये आई थिंक ये वाला सही रहेगा, यहाँ से लेके ये वाला ग्रीन कैंडल तक, ये वाला टच पॉइंट सही रहेगा, लेगा यहाँ से गिरा भी था, राइट। तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अब हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट सब चीजें मार्क कर दी है। बाकी एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दी है, इसको प्रिसाइज करें। इसको अगर प्रिसाइज करना है तो ट्राई करते हैं, ये जो बड़ा जोन है इसको प्रिसाइज करने के लिए। ये वाला जोन हो सकता है, ये एक बाइंग का जोन है, राइट। बाकी एक नीचे है ये वाला जोन, ये जोन तो हाँ ठीक है, सही बना है, ये वाला जोन सही है। जोन मार्किंग हमारी हो गई है, रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी सब चीजें। तो मतलब मार्केट में सेटअप बनेगा तो यहीं के आसपास मैं ना पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, फिर अगर मेरा कहीं पे भी यहाँ के आसपास कहीं भी सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। जी। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, राइट। डेली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल है, बट रेजिस्टेंस भी है, राइट, क्योंकि एक बार दो बार ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, तो सोच समझ के आज करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं बाजार का व्यू किस साइड है, राइट। बना तो हायर हाई हाई हो रहा है, यहाँ से ये देखते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। ये तो देखा ही नहीं, मेरे को भी स्ट्रेटेजी रन करनी है। ओके 60 पॉइंट, ठीक है। अपना क्या है, 70 से 100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। मे भी हम साइडवेज लगा सकते हैं विक्स को देख के, राइट। साइडवेज वाली हम थोड़ा स्ट्रेटेजी प्रेफर कर सकते हैं। बुलिश जो हमारा सी इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी है, राइट, सी इंडिकेटर वाली हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि है ना थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, ये जो है ना रेजिस्टेंस पे है ट्रेंड लाइन पे, तो इस वजह से नहीं लगाएंगे आज, राइट। बुलिश कैंडल बेशक से बनी है, बट थोड़ा सा साइडवेज ही प्रेफर करूंगा मैं, राइट। तो साइडवेज वाली लगाएंगे, एक बार विक्स को देखेंगे, बाकी मैं हेज को तो एक बार बिगिन कर देता हूँ। तो क्या begin?
के 5। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल। सर, डेली बैंक निफ्टी एंड एग्रेसिव बोथ। बोथ हम लगा सकते हैं, एग्रेसिव भी लगा सकते हैं या ओटीएम वाली भी लगा सकते हैं आज, राइट। इन द मनी नहीं लगाएंगे, बट एक बार विक्स को देखना पड़ेगा। साइडवेज तो लगा सकते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 70 से 100 पॉइंट के बीच है ना, तो 8 पॉइंट आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार विक्स को देखेंगे, बस विक्स अगर फेवर में होना चाहिए, राइट। बाकी इसमें 1.5% का मैं विक्स में ही असल लगा दूंगा, एक काम करूंगा आज डेली निफ्टी वेस्ट में। ट्रेड भी लिया, अगर 1.5% से ऊपर जाती है विक्स तो मैं काट दूंगा इसको, डेली निफ्टी वेस्ट को। बाकी एग्रेसिव वाले को तो चलने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अच्छा। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। आज हमारे साथ नए सर भी जो है, एस के नाम से। बिल्कुल सर, आज टू अनम्यूट आ रहा होगा। जी जी जी, बताइए सर, बताइए बताइए, हाउ आर यू सर। हेलो। यस 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 सर, बताइए। हाँ, आप नमस्ते सर। अभी तो सर मेरा सेटअप रेडी नहीं हुआ है। क्या सेटअप रेडी नहीं हुआ है आपका, बताइए। आपका जो गामा ब्लास्ट सेटअप जो है, सेटअप तो रेडी नहीं हुआ है। कौन सा? गामा ब्लास्ट सेटअप। नहीं सर, आज वेडनेसडे है ना, आज कोई ना लगाना है, आज हमें साइडवेज वाली लगानी है सर। मेरा पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कैसे लगाऊंगी? स्ट्रेटेजी नहीं, आपने बूट कैंप ज्वाइन नहीं कराया क्या सर? हाँ। बूट कैंप आपने ज्वाइन करा है या नहीं? बूट कैंप आपने ज्वाइन करा होगा, तो वहां पे आपको पता होगा सर कि कौन सी स्ट्रेटेजी क्या लगा रहे हैं हम लोग, किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। बूट क्या पे हर संडे हो रहा है ना क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं देखता हूँ। विक्स अपनी फ्लैट है। लेट्स बिगिन इट। ठीक है, बिगिन कर देते हैं। फ्लैट ही है, स्टार्ट कर दिया है मैंने, राइट। एच, सर। और वो भी साइडवेज स्ट्रेटेजीज, राइट। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। जी 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 सर। सर आपको नहीं पता हम किस बारे में बात करें, राइट। रूल्स हमारे कुछ होते हैं, अगर आपने बूट कैंप ज्वाइन करा होगा तो कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिसके बेस पे हम बाय मतलब स्ट्रेटेजी को रन करते हैं, राइट। हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी सर। सर क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं पहले क्या करूंगी? मैं तो आ, ये आप पंकज सर है तो? अ, पंकज साहू नहीं, प्रियांश। प्रियांश सर, एक बार मेरे को ये बताएंगे कि आपका नाम क्या है? संजय कुमार पत्र। ओके, मैं एक बार देखता हूँ, मे बी आपने कोई रॉन्ग ग्रुप में या फिर रॉन्ग लाइव सेशन में तो नहीं कर दिया। गिव मी अ मिनट सर, गिव मी अ मिनट। मैं 1 मिनट में। हेलो। ओके ओके, एक बार टीम चेक कर लेगी सर, मे बी। सर आपने नो कोड एल्गो ट्रेडिंग आपने पढ़ा तो होगा सर, आपने बूट कैंप जो हाँ नहीं करा था, मेरा वाला बूट कैंप। हाँ। ओके ओके, करा था। बिल्कुल, 1 मिनट, मैं अभी एक बार अपना फेस रिवील कर देता हूँ। तो मैं भी अभी अभी उठा था, थोड़ा सा लेट हो गया था इस वजह से। वरना रिलीव मैं अभी एक बार कर देता हूँ, राइट, तो आप पहचान लोगे। क्या है सर? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है।
मुझे क्या करना पड़ेगा वो तो नहीं। हाँ सर बोलिए। आप मेरे को जानते हो, मेरे को देखा है, आपने बूट कैंप ज्वाइन, हाँ हाँ। वो कोड एल्गो ट्रेडिंग बूट कैंप। मैं सर ऋषभ जो ये सर का जो हमारा ऋषभ सर का ना क्या है। ओके, मे बी, कोई बात नहीं सर, एक बार टीम चेक कर लेगी, मे बी आपने कोई बात नहीं, एक बार टीम चेक कर लेगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। गिव मी अ मिनट, टीम को मैंने भूल दिया है, एक बार वो चेक कर लेगी इसके रिगार्डिंग, राइट। बाकी तो मुझे सर मुझे इस क्लास पर क्यों ज्वाइन किया है हाँ? सर। सर एक मिनट मेरे को आप देंगे, एक बार मेरी टीम एक बार चेक करिए कि आपने मे बी कोई रॉन्ग ग्रुप में या फिर क्योंकि और भी फैकल्टीज होती है, तो एक बार वो एक बार चेक करें, राइट। आपने मेरा बूट कैंप देखा है वैसे सर, अगर आपको नहीं नहीं नहीं। नहीं देखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार टीम चेक कर लेती है, राइट, एक बार टीम चेक कर लेती है। वो ये सर वो सर का नाम क्या है और एक सर है वैभव वैभव सर। कौन सर? वैभव वैभव सर। ये तो मैंने खुद पहली बार नाम सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक बार टीम चेक कर लेती है, कोई बात नहीं सर, डोंट वरी, राइट, टीम एक बार सर चेक। सर वैभव जैन, वैभव जैन, आपने नाम नहीं सुना? वैभव जैन, विभूर जैन होगा ना, विभूर जैन तो मेरा फाउंडर ही है, मेरे साथ का पार्टनर ही है एल्गो 5 में। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, आई थिंक उसी के बारे में बोल बिल्कुल बिल्कुल, विभूर जैन के बारे में, क्योंकि एक वैभव बत्रा भी है आई थिंक, राइट, इस वजह हाँ से। वैभव बत्रा वही सर। वैभव बत्रा की क्लास ज्वाइन करिए, ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया समझ गया, कोई बात नहीं सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट एक मिनट, गिव मी वन मिनट। सर विक्स तो 1.71% हो गया, हो गया, 1.64। पड़ेगा लगता है, इसको डेली का है ना, काटना ही पड़ेगा इसको, ऐसा लग रहा है मेरे को। कहाँ है? इसको काट ही देते हैं, मे बी जो भी होगा देखा जाएगा, काट देते हैं, क्या ही कर सकते हैं अब इसमें। काटना ही पड़ेगा इसमें, पता है यही तो है डेली निफ्टी में, यही 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 तो है इसमें, दिक्कत क्या है, आपने कॉल पुट सेल करे, अब विक्स आपकी इंक्रीज हो गई तो होगा क्या, कॉल पुट दोनों के प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे, वही वही रीजन है। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ पे है, लिक्विडिटी भी लेगी तो इस ट्रेंड लाइन का भी इतना, इस वाले का, right? अब हुआ क्या है, मैं तीन बार टच, अब ये खुला ही ब्रेकआउट वाले जोन पे है, आज है ना, खुला ही ब्रेकआउट वाले जोन पे है, इधर यहाँ से या तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आ जाएगा, हाँ या तो ये यहाँ पे सस्टेन करने लगे फिर ऊपर जाए, या फिर क्या करें यहीं पे ही रुक के फिर यहाँ पे नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है, बस यही सिनेरियो हो सकता है, राइट, आज, बिल्कुल। बाकी तो एग्रेसिव वाला रखे क्या? एग्रेसिव वाला का तो 9:30 है टाइम, नौ हाँ तीस 9 से, हाँ। रखे रहने देते हैं, कोई बात नहीं, एज पर सेटअप, कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी विक्स में तो हम ठीक है, 1.5% अप हो गई है।
ऑप्शन सेलर के लिए अगर कोई ऑप्शन सेलिंग की ट्राई कर रहा होगा ना, मे बी डायरेक्शनल में पैसा मिला होगा, बट हो क्या रहा है एक हफ्ते से इवेंट्स की वजह से कि आप प्रीमियम अगर देखोगे ना, तो बायर के लिए ज्यादा फेवर है, राइट। बायर के लिए या स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, हम्म। राइट। वो कॉल का प्रीमियम 1 मिनट में सही है, राइट। अब पुट का एकदम से गिर गया, वही चीज है। सर हाँ जी बताइए सर। सर ये ना आपका ये पहला क्लास है? ये मेरा, हाँ, पहला ही क्लास लगा लो जी, पहला लाइव क्लास। सर मुझे जो ज्वाइन करना है, जो मैंने मैं पैसा दिया था, किस साल का क्लास के ज्वाइन करने के लिए? किस क्लास के? आपको एक काम करते हैं, आपने विभूर का करा था या वैभव का, एक बार बताएंगे सर? वैभव बत्रा। वैभव बत्रा का, कोई बात नहीं, आपको है ना एक बार है ना मेरी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, राइट। मैं ना वैभव बत्रा आई थिंक क्वांटमैन में ट्रेड करते हैं, राइट, क्वांटमैन में ट्रेड करते होंगे, हाँ, राइट। बट मैं एल्गो रूम्स में करता हूँ, तो आपको एल्गो रूम्स वाली सारी एक बार है ना आपको मिल तो जाएगी। एल्गोरिथम से सर, एल्गोरिथम से टीवी ब्रिज। एल्गो रूम्स जी। तो एल्गोरिथम में तो ज्वाइन नहीं किया है कि मुझे क्यों ज्वाइन कर दिए? क्या कह रहे हैं सर? मुझे इस क्लास पर क्यों ज्वाइन किया है? सर आपने एक काम करिए, मेरे को एक बार डायरेक्ट मैसेज में अपना एक बार नंबर डाल सकते हो, एक बार टीम अभी एक बार आपसे बात कर लेगी, राइट, क्योंकि मेरे को भी आई थिंक नहीं पता है आपके बारे में इतना। एक बार मेरे को अपना क्या? नंबर भेज दीजिए सर चैट में। 986 नंबर? हाँ, डायरेक्ट चैट में एक बार आप भेज दीजिए, मैं एक बार बात करूँ। ठीक है सर, मुझे कोई रॉन्ग क्लास दे दिया है। टीम एक बार बात कर लेगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो हर नंबर फोन लगाता हूँ तो कोई बंदा नहीं रिप्लाई नहीं करता है। सर आप मेरे को, ओके, आपने नंबर दे दिया 9861, ओके ठीक है, मैं एक बार है ना टीम को सेंड कर रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। एक बार आपके पास अभी फोन आएगा, राइट, एक बार आप टीम से एक बार बात करना, मे बी कोई रॉन्ग ग्रुप में ऐड नहीं हो जाए इस वजह से, राइट। अभी क्या हो रहा है? मुझे लगता है कुछ दिन के लिए है ना ये डेली निफ्टी वेस्ट से दूर रहना ही पड़ेगा। मेरा है ना इस महीने डेली निफ्टी वेस्ट में ज्यादा वो हो रहा है, एसएल, राइट, हम्म। बहुत ज्यादा हो रहा है, अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब थोड़ा इसको देखना पड़ेगा लगता है। कोई बात डेली निफ्टी बेस्ट नहीं, में। हाँ, हर हर एक स्ट्रेटजी डेली डेली मतलब हर महीने प्रॉफिट नहीं देगी, है ना। जैसे हाँ, देखते हैं, कुछ महीने रेड भी होता है, कुछ महीने ग्रीन भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सर अग्रेसिव रन कर रहे हो क्या? एग्रेसिव मैंने रन कर रखी है, बिल्कुल रन कर रखी है। पर ओके 1.57 चल रहा है इंडिया विक्स। 1.7। आई थिंक कल इसमें कल परसों में कुछ तो आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, इस वजह से ये विक्स अभी भी इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इसमें वॉलिटिलिटी है, राइट। आई थिंक 7 तारीख को है, तो मे बी आप अवॉइड भी कर सकते हो, राइट। बाकी मैंने तो कर दिया है,
देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी, राइट। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अपना स्नाइपर अगर रन करते, स्नाइपर में भी ऐसा हिट हो जाता, या कोई मैनुअल भी स्टैडल मारता तो स्टैडल में भी लॉस दिखाता, स्टैंगल में भी लॉस दिखाता सुबह से। नॉर्मल स्टैंगल ही तो था उसमें, निफ्टी डेली निफ्टी बेस्ट में सुबह स्टैंगल ही तो लग गया था, वो 9:17 पे स्टैंगल ही तो था, कॉल पुट दोनों सेल आए थे, डायरेक्शनल नहीं था। हाँ कॉल पुट दोनों सेल, बिल्कुल सही है। एक बार इसका डायरेक्शन मिलता है, निफ्टी 50 वाले स्टॉप करके है। ओके, लाल में भी है और ग्रीन में है, ग्रीन में थोड़ी सी ज्यादा, बट ज्यादा हैवी वेटेज वाले नहीं है। ठीक है, बिग सी व्यू है, साइडवेज सा या थोड़ा, मे बी डायरेक्शनल तभी आ सकता है जब कोई प्लान करके, मतलब यहीं पे ही सस्टेन करके, या तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या ब्रेकआउट फेलियर होगा, राइट। होगा तो सही कुछ ना कुछ। ब्राह्मण की कैंडल भी बन गई है। ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गई, 2 बार रन करके क्या। 76 बैंक निफ्टी रिलायंस फ्लैट है, एचडीएफसी बैंक भी फ्लैट है, फ्लैट है ज्यादातर। प्रीमियम में अलग ही चल रहा है भाई, सीता गीता क्या कैंडल बन रही है प्रीमियम में, कॉल पुट किसी ने लगाया तो एक बार देखो तो सही, ये हो क्या रहा है, कहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करोगे, कहाँ एसएल लगाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, एट द मनी के प्रीमियम। सर एग्रेसिव ट्रिगर किया आपका? क्लियर हो गया, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। अभी तक ट्रिगर नहीं हो रहा है। अरे यार। नहीं 9:30 पे हो तो गया है सर, अरे मेरा नहीं हुआ। पॉज से बिगिन करना था। हाँ मैं हाँ, मैंने वो तो कर दिया। दो तीन बार ट्राई भी कर लिया, पॉज बिगिन, पॉज रन है। नहीं, स्टार्ट टाइम आपने स्टार्ट टाइम क्या रखा है, 9:30। कुछ गलत तो नहीं डाल दिया, कुछ तो रॉन्ग करा होगा मे भी कहीं ना कहीं। नहीं सर। एग्रेसिव मेरा तो हो गया सर। हाँ हो गया है अभी, बिल्कुल हो तो गया है, स्ट्रैंगल बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा अब देखते हैं क्या ये कुछ कर पाएगा। ये नॉर्मली अगर ये मटक मटक के नीचे या ऊपर भी जाता है या यहाँ भी सस्टेन करता है तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। टारगेट को 25-25 पॉइंट का टारगेट लेके दोबारा से वही प्रीमियम सेल करके स्ट्रैंगल बना करेगा। हाँ यस।
के चीज बन सकती है, मे भी कोई फिगर है तो उसके लिए देखते हैं। सो फिर से डिप्लॉय करने के लिए इंजन को स्टॉप करना होता है क्या? इसको मतलब फिर से डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रेटेजी को मुझे इंजन को स्टॉप करना होगा क्या? ट्रेडिंग इंजन स्टॉप एंड स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, बाकी स्ट्रेटेजी को हटाना पड़ेगा, वरना उसमें ऑन ना हो जाए, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो गड़बड़। कुछ आपने मिस्टेक करा होगा सर, ऐसा नहीं है, मैं तो डायरेक्ट रन हो जाता है, मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, मे बी कुछ भी रॉन्ग करा हो इस वजह से हो सकता है, देखते हैं। अब दिखा रहा है दोनों में प्रॉफिट कॉल पुट दोनों में, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। एक दो तीन, तीन कैंडल इनसाइड बनी है, अब चांसेस आर वेरी हाई कि इस वाली कैंडल में मे बी मूव आ सकता है वन साइड, इधर अप साइड और इधर डाउन साइड। क्यों? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल देखोगे ना, एक दो तीन, तीन कैंडल एकदम इनसाइड कैंडल बनी है, मे बी एक वन साइड सॉलिड कैंडल बन सकती है, राइट। मे बी कोई स्कैल्पिंग करता है, तो रिस्क अगर लेना है तो मैं बताता हूँ, लेना है। हम्म वेब का वो ना लेगा। हम्म, मैंने फिर से डिप्लॉय किया, पता नहीं क्यों कुछ नहीं चल रहा। शिट। सर मैंने अभी एग्रेसिव को डिप्लॉय किया, बट वो कैंडल 1 मिनट का कैंडल खत्म होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, ऐसा कुछ है क्या? कैंडल कॉम्प्लीट 9:30 पे हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, 9:30 पे हो गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, कल मेरा वैसे बहुत मतलब मेरा वो सैंपल जो स्ट्रेटेजीज था वो रन नहीं किया, तो मैंने सपोर्ट टीम के साथ बात करा था, ठीक है ना। तो उन लोगों ने बोला कि आप एक ही टाइम पे दो दो स्ट्रेटेजी रन कर रहे हो, इसलिए वो रन नहीं हो पा रहा है, आप टाइम चेंज कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं एक लॉट का एग्रेसिव रन कर रहा था, तो मुझे एग्रेसिव मतलब हर दिन, पर मुझे एग्रेसिव रन करना है, सोच लो मेरा वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, देन आई एम प्लानिंग टू रन मोर क्वांटिटी, अदरवाइज आई विल बी रनिंग विथ अ सिंगल क्वांटिटी, ऐसा है था, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा वन क्वांटिटी सिलेक्टेड था, वन लॉट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा था कि वो वन लॉट वाला
वो मैंने 929 को सेट किया था और मल्टीपल लॉट वाला 930 को, ठीक है। तो 929 वाला तो चल गया था, पर 930 का ट्रिगर नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम ब्रोकर में तो नहीं कर रहे हैं? अरे डिफरेंट। हाँ सर, सेम ब्रोकर जीरोधा पे ही चल रहा है। ठीक है। ऐसा होता नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं। 9:30 पे मेरी रन होती है, ऐसा कुछ होता तो हुआ नहीं मेरे साथ, तो हुआ नहीं अभी तक। राइट। ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं इसको लेकर, रन ही नहीं हो आपने पा रहा। 9:30 पे बनाया, एक आपने 9:30 पे बनाया। एक 929 को और एक 930 को। अच्छा, दो। 929 में जो था वो एक लॉट का था, वो चल गया मेरा। हाँ, 930 वाला नहीं चला। उसको आपने डुप्लीकेट करके आपने नाम चेंज कर दिया था। हाँ 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 हाँ, वो सब तो करके रखा मैंने। ऐसा मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा। कुछ तो आप ट्राई करें, मैंने ट्राई भी नहीं करा ये चीज करना, बट मैं ट्राई करूंगा। अगर ऐसा होता भी है तो मैं ट्राई करूंगा एक बार जरूर। क्योंकि मुझे कल बोला गया था कि आप एक ही टाइम पे, क्योंकि मैं क्या कर रहा था ना, 930 को ही दो स्ट्रेटेजी रन कर रहा था, ठीक है। जैसे कि मेरा वो एक ही टाइम पे मेरा एग्रेसिव, मतलब वो एग्रेसिव का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाता है ना, तो मुझे तो वो तो रन करना है। बट जिस दिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस दिन भी मुझे चेक करना था वो कैसे लाइव मार्केट में बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिंगल लॉट से देख रहा था, तो इसलिए मैंने दो सेटअप बना के रखा था। समझ रहे हो आप? समझ गया सर, बट मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा, बट मैं ट्राई करूंगा जरूर इसको। राइट। बाकी तो कॉल के साइड जा तो रहा है, बट देखते हैं कहीं तक जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है तो हेलो हेलो यस, बताइए बताइए। सर, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अ, बिल्कुल सर, आपके पास एक बार कॉल नहीं आया अभी तक टीम का? एक बार बताएंगे मेरे को, टीम का कॉल आया आपके पास अभी या नहीं आया? नहीं, कॉल तो नहीं आया, वो मैसेज में मुझे आया है। ओके, मैसेज आया है, कोई बात नहीं, मैं एक बार टीम से दोबारा कहता हूँ, आपके पास दोबारा कॉल आएगा। मुझे क्या पड़ा है उसको, आपको जो लाइव मैच के मार्केट देख के टीवी ब्रिज पर रन करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। राइट, लर्निंग चीज है, और उसके बेसिस पे ही हम ट्रेड ले रहे हैं। बिल्कुल। ट्रेड कहाँ पर लूंगी, कैसे लूंगी, वो तो मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो मुझे क्यों कोई बात नहीं, एक काम करिए सर, मैं एक बार दोबारा से एक बार टीम से कहता हूँ। राइट, दोबारा से आपके पास आएगा कॉल। गिव मी अ मिनट। मुझे टीम को बताओ, मुझे फोन कॉल करेगी, मैसेज नहीं। एक मिनट। सर, आपके पास है ना, अभी कॉल आ जाएगा, थोड़ा आधे घंटे में आपके पास कॉल आ जाएगा, जो भी क्वेरी है आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी। राइट। बाकी मैं देखता हूँ, मेरा 9:30 पे स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रही है अभी तो, निफ्टी एग्रेसिव। राइट।
एग्रेसिव में सही चल रहा है, राइट। आई थिंक सुमन जी, मेरे में तो एक में तो टारगेट भी हिट हो गया, टारगेट हिट करके उसने दोबारा से सेल कर दिया। अरे सर मत बोलो आप। आपने आपने खुद तो करा है कि आपकी स्ट्रेटेजी रन नहीं हुई, एक में टारगेट हिट होके उसने दोबारा से स्ट्रैंगल मार दिया, और उसमें भी मेरा दूसरे वाले में भी चल रहा है, बाकी दोनों चल रहे हैं, सही है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर कल मेरा प्रॉफिट हुआ था इसमें, क्या बोलता है, स्नाइपर में, उसके बाद डेली में वो प्रॉफिट चला गया। आज मेरा ये वाला रन होते होते रह गया, रन तो होते सर, ये मैंने समझ नहीं आया मेरे को, रन होते टाइम टाइम बहुत खराब चल रहा है सर मेरा। आपको लगता है आपकी कुंडली चेक करानी पड़ेगी, सही में सर, सही या में। फिर आपका है ना, आपको एक बार मंदिर पे जाना पड़ेगा, राइट, वो चीज है। देखते हैं बाकी प्रीमियम का क्या चल रहा है। प्रीमियम भी ऐसे ही होले होले करके ऊपर जा रहा है, होले होले करके नीचे जा रहा है, सही है, चलने दो, अभी जो भी चल रहा है सही है। मेरे को इतना लगता है डेली निफ्टी वेस्ट का कुछ तो करना पड़ेगा, इसको मैं कल से रन ही नहीं कर रहा, बट यही है ना, अब पता चले कि 2 दिन तुमने रन नहीं करा, मतलब 2-3 दिन जहां लॉस देने का टाइम था वहां लॉस दे दिया, अब जिस दिन प्रॉफिट का टाइम था उस दिन तुमने रन नहीं करा, है ना, हाँ सर वैसे ही तो हुआ था ना। यही अब हम लोग ने यही हो जब गया। वो रन नहीं करा था बजट एंड प्री बजट टाइम पे, उस दिन तो वो 12,000 उससे ज्यादा प्रॉफिट देके गया एक एक दिन पे। बिल्कुल बिल्कुल, बट स्टिक टू द प्लान रहेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे हाँ करेंगे, वो स्टिक सही। टू द प्लान रहेंगे, कोई बात नहीं, सही है सही है सही है, दिखता है इसमें सही चल रहा है, निफ्टी एग्रेसिव में सही चल रहा है, कोई बात नहीं। सर पार्लर कितना प्रॉफिट हो रहा है ना बाय डे एंड, वो मुझे थोड़ा आप बोल दीजिएगा, आई नोट दैट ठीक डाउन। है ठीक ठीक है है ठीक ना, है, ठीक है, एट द क्योंकि एंड, मेरा वो जर्नल में मेंटेन करता हूँ, तो वो जर्नल के लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डेली निफ्टी बेस्ट अगर चलती तो पक्का उसमें एसएल तो हो ही जाता, जहां तक मुझे लगता है, मे बी ए वन साइड में प्रॉफिट हो रहा होगा, दूसरे में मे बी लॉस हो जाता, जहां तक है, फिर एक साइड की, हाँ मे बी लॉस हो जाता या प्रॉफिट हो जाता, अभी तो मैंने स्क्वायर ऑफ ही कर दिया, वो तो सही है, स्मॉल लॉस में ही काट दिया, एक लॉट पे कम से कम 700-800 का ही लॉस हुआ था उसमें, बस ज्यादा का नहीं। हम्म। कंसेप्ट सीखे, कंसेप्ट अभी तो चल रहा है, इसको चलने देते हैं, अपना जो भी चल रहा है स्ट्रेटेजी, राइट। अब समझ गया मैंने क्यों बोला था कि एक सॉलिड कैंडल बन सकती है, समझो हुआ क्या है यहाँ पे, एक ये डोजी कैंडल बनी ग्रीन वाली, राइट, ऑब्जर्वेशन है, जितना ऑब्जर्व करोगे समझ आएगा चीजें, राइट, डोजी कैंडल बनी, इसके अंदर फिर इनसाइड कैंडल बनी, ये एक कैंडल के बीच में है ना 2 कैंडल बन चुकी है, मतलब चांसेस आर वेरी है कि एक साइड इसको मूव करना है, अब इसने एक साइड मूव कर दिया, यहाँ पे सॉलिड कैंडल क्लोज हो गई, अगला फॉलो थ्रू भी हो गया, तो मतलब क्या है, हम थोड़ा बुलिश की साइड ही देखेंगे, सोचेंगे तो बुलिश की साइड ही सोचेंगे, जब तक हमारा ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, राइट, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक, राइट, बाकी स्कैल्पिंग के लिए देखते हैं, राइट, एक ये लिक्विडिटी थी, ये यहाँ से, ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर ये चीज हो चुकी है, बाकी देखते हैं। देखते हैं, चलने दो, सही चल रहा है।
सही है, चलो वैसे दोबारा ये इसी वाले लेवल पे आ गया। सही है, बढ़िया बढ़िया, हमने निफ्टी एग्रेसिव में बहुत सही जगह बैठे हो तो, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया जगह बैठे हैं। सही रन कर रहा है ये स्ट्रेटेजी, रिकवर भी हो गया बढ़िया से। इसने 180 पे वाला एकदम सही है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। जो ग्रीन कैंडल है इसका आधा तो इसने क्रॉस कर दिया है, अब तो क्या ही मूवमेंट आएगा। यही है, इसका भी एक कंसेप्ट है। मान लो कोई ग्रीन कैंडल बनी है ना, मान लो कोई अच्छी सॉलिड कैंडल है, राइट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली कैंडल है, राइट। अब इसका कंडीशन ये होती है, इसका है ना 50%, ये जो ये है इसका है ना 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये यहीं से बीच से यहीं से कंटिन्यू कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है ऊपर की तरफ, राइट। तब हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर ये बिल्कुल बीच में 50% भी क्रॉस कर गया तो मे बी साइडवेज हो जाए या रेंज बाउंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसी वो भी है। हम्म, अभी आधे घंटे में डोगी बना, 15 मिनट में। पिछले महीने तो बहुत बढ़िया रहा, पिछले महीने तो बहुत सही रहा, एकदम बढ़िया, मजा आया, प्रॉफिटेबल एकदम। इस महीने है ना थोड़ा हो ही रहा है ऐसा, मतलब जैसे कैसी, कौन सा वाला, किसमें? से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहा अभी तक तो मेरे लिए इस महीने में। 2-4 दिन भी हुआ है, I think। पिछले एक हफ्ते से ऑप्शन सेलिंग के लिए तो नहीं रहा। बाकी ऑप्शन बाइंग में स्नाइपर वाली तो बहुत दिन से लगातार प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे जा रही है। बाकी इसमें भी सही चल रहा है एकदम, निफ्टी एग्रेसिव में सही है, चल रहा मैंने लास्ट 2 दिन पे एक चीज ऑब्जर्व की है, मतलब आपको तो पता ही होगा कि वो स्नाइपर जिस दिन चला था तो है। उस दिन लास्ट डे में वो डेली निफ्टी वाला वो नहीं चला। एंड उससे पहले एक दिन आपने लिए थे, याद है, वो स्नाइपर के बाद वो ये लिए थे शायद एग्रेसिव वाला। उस दिन हाँ, एग्रेसिव भी फेल किया था, बट हम्म, स्नाइपर गेव सक्सेस। बिल्कुल तो ऐसे ही होता है सर। मैं आपको बताता हूँ, डेली निफ्टी बेस्ट भी बुरा नहीं है। एक बार में ऐसे भी हुआ था कि तो उसमें ही प्रॉफिट हो रहा था, स्नाइपर में चल ही नहीं रही थी, राइट। वही होता है, हर स्ट्रेटेजी का दिन होता है, बट आपको पता होना चाहिए कब आपको एग्जिट करना है या कब आपको बैक ऑफ करना है, कब स्ट्रेटेजी लगानी है, वो मेन चीज है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी कोई भी बेकार नहीं है, सब चीजें काम करती है, बस पता होना चाहिए कब क्या लगाना है। अगर आप वीवेब का इस्तेमाल कोई करता है, एक बार अपने है ना, आप ऑप्शन प्रीमियम में वीवेब का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कॉल पुट के वीवेब लगाओ 1 मिनट में, 1 मिनट में ना आपको अंदाजा पता चलेगा। अगर 1 मिनट के ऊपर है ना, वीवेब के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो वो बढ़िया रहता है, मतलब थोड़ा सा मूव आ सकता है उस साइड मार्केट में। अगर नीचे रहेगी तो है ना क्या, वहां पे लोग बाग ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, समझे। इसका एक है ना वो होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक इनसाइट्स होता है। क्या होता है, जब भी वीवेब के ऊपर रहता है ना ऑप्शन के प्रीमियम में, कॉल या पुट में, ऊपर अगर रहेगा तो लोग बाग वहीं पे ही बाइंग का सोचेंगे या स्कैल्पिंग का सोचेंगे। अगर नीचे रहेगा
तो वहां पे लोग बाग जो सेलर है ना, वहां सेलर सेलिंग करने की कोशिश करेगा वी वेब का एसएल लगा के, राइट, वो चीज भी बहुत करते हैं। चलने देते हैं निफ्टी एग्रेसिव को, चलने देते हैं। सही है, सब सही चल रहा है। मे भी सुमन जी के मैं लॉस दिखा रहा होगा निफ्टी एग्रेसिव में, राइट, बाकी रमाचंद जी और हमारे में प्रॉफिट ही दिखा रहा है। तो सर मेरा तो ट्रिगर ही नहीं करा ना। अच्छा, आपने लगाया ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो बढ़िया प्रॉफिट तो दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, चलने देते हैं अभी, राइट। अगर बाकी डेली निफ्टी बेस्ट आपने रन करा होगा, आपने उसको क्लोज कर दिया है ना। हाँ वो तो मैं क्लोज कर चुका हूँ डेली निफ्टी कोई बेस। बात नहीं, वो कोई बात नहीं। पैसा बचाना भी एक आर्ट है, राइट। हाँ वो तो सही है, पर ये क्यों नहीं चल रहा वो मुझे थोड़ा तकलीफ दे रहा है। सर चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप पूछ सकते हो अगर क्यों नहीं चला। आपने करा क्या था, एक बार मेरे को बताओगे, आपने टर्मिनल इंजन कब ऑन करा है, मुझे एक बार आप बताइए। टर्मिनल इंजन एकदम शुरू में ही ऑन करके रखा था ना मैं। कितना मतलब बजे वो से? टर्मिनल इंजन, एक मिनट रुको सर, मैं बोलता हूँ। पहले मैंने टर्मिनल इंजन को ऑन किया, तो जीरोधा पे लॉग इन करा। उसके हम्म, बाद ट्रेडिंग इंजन को ऑन करा। ठीक हम्म। है। मेरा ऑलरेडी बहुत जितना सारा सेटअप है वो डिप्लॉयड है, ठीक है ना। उसके बगल में जाके मैंने उसको ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया और लाइव। पॉज, स्ट्रेटेजी को पॉज था या बिगिन था सारी पॉज स्ट्रेटेजी? से बिगिन कर दिया था, पॉज से बिगिन कर दिया था सर। ठीक है। ठीक है। पर वो रनिंग कंडीशन बिगिन करने के बाद क्या होता है, वो रनिंग स्टेटस में चला जाता है, राइट। तो रनिंग दिखा रहा था, पर नो, फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मैं जब इन लोगों के साथ आप बात। पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूं, एक बार आप है ना वहां जाके एक बार आप पूछ सकते हो कॉल पे जाके कि क्यों रन नहीं हुआ, राइट। वैसे रन होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। हाँ तो बेसिकली क्या है, तो मैं पहले भी ऐसे ये नोटिस किया हूँ, मेरा एक एक दो स्ट्रेटेजी चल जाता है, पर कुछ स्ट्रेटेजी नहीं चलता है। तो जब भी मैंने उन लोगों के साथ बात किया तो वो लोग एक ही चीज बोल देते हैं कि ये आप लोग ये एपीआई के साइड पे इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। हम्म। दो 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 रिजोल्यूशन वो लोग देते हैं। एक है एपीआई इशू, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और आपको सेकंड ब्रोकर कौन सा यूज कर रहे हैं, एक बार बताओगे? जीरोधा। जीरोधा में दिक्कत है ही। जीरोधा पहले मैं भी करता था, उसमें दिक्कत होती है। उसमें क्वांटमेन या और कोई एल्गो में भी चलाओगे ना, उसमें दिक्कत होती है। सर क्वांटमैन तो मेरा ठीक ठाक चल रहा था। क्वांटमैन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं, उसमें रीडायरेक्ट यूआरएल कॉपी करके, मतलब उसमें दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। बाकी मैं तो फायर्स यूज कर रहा हूँ, फायर्स में मेरे को अभी तक तो कुछ दिक्कत फेस करने को मिली नहीं, बढ़िया चल रहा है। पर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा कैपिटल प्लेज किया हुआ है, आप समझ रहे हो। समझ गया। तो अब इसको उठा के फायर्स में डालना डिफिकल्ट है ना अभी। मेरा हम्म। थोड़ा बड़ा कैपिटल है। समझ गया, समझ गया। बिल्कुल, प्लस करके इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परफेक्ट। तो
तो और वो लोग ये बोलते हैं कि मैंने कल बात किया था, मैं लास्ट 2-3 दिन से उन लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ, तो वो लोग एकदम मतलब बोलते हैं कुछ कर नहीं सकते वो। हम लोगों ने चेक किया, लॉग चेक करके देखा कि आप एपीआई साइट का इशू है, तो कुछ कर नहीं सकते, यही सिंपल सा आंसर दे देते हैं, और क्या करें। मैं आपको बता दूं। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, मैं आपका जो क्लास ज्वाइन किया है, ये तो ज्वाइन किया, मैं ट्रेड कैसे लूंगी? सर, मैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। अभी है ना, टीम आपसे बात करेगी, राइट? अभी आपके पास कॉल आएगा। अभी घर पे है, अभी ऑफिस में जाके आपके पास कॉल आएगा। एक बार बात करेंगे, क्योंकि उन्हें भी कंफर्म करना है कि आपने क्या करा है, राइट? आई थिंक आप वैभव सर के बैच में थे, राइट? बाकी एक बार टीम बात करेगी एक बार आपसे, राइट? बिल्कुल। और बताइए सर, क्या ट्रेड कर रहे हैं आप? निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, निफ्टी कर रहा है अभी, लेकिन मुझे तो आपके क्लास पर क्यों ज्वाइन किया है? मैं तो पहले बार आज ज्वाइन किया है, और जो गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी मुझे देना था वो तो नहीं मिला मुझे। तो और आप लाइव आपके, बस वैभव। सुनिए। हेलो सर, हेलो सर, हम्म, हेलो। जी जी जी, ये बताइए। जो टीवी टीवी ब्रिज सेटअप आपके लाइव क्लास करती है, टीवी ब्रिज सेटअप पर ट्रेड लोगी ना, क्या करोगी? टीवी ब्रिज की अलग क्लास होती है सर, वो अरे वैभव। मुझे क्यों आपके क्लास में क्यों मतलब मुझे ज्वाइन किया है, वो कराया हो मैं? सर मेरे को भी नहीं पता। वो एक बार टीम ऑफिस जाके चेक करेगी, आपके पास कॉल आएगा, नंबर आपका भेज ही दिया है, राइट? मैं आपको बताता हूँ, टीवी ब्रिज जो होता है ना, वो मेनली पोजिशनल के लिए होता है। उसमें अपने आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं आपके, राइट? उसका पर्पज ये है। जी। बाकी बाकी जो आप कह रहे हैं, वो एक बार टीम आपसे बात कर लेगी अभी इसके रिगार्डिंग। और बताइए, अभी आप क्या करते हैं? मैनुअली करते हैं या फिर एल्गो के थ्रू करते हैं ट्रेड? तो मैं तो मैनुअली करता हूँ, मेरे पास तो दो स्ट्रैटेजी है। हम्म। हाँ, लेकिन अभी तो 23,800 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। हम्म। 23,800 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो 30 लाख का रेजिस्टेंस था, मैं वहीं पर एक ट्रेड लिया। मैं एक ट्रेड लिया था, 1,200 रुपया में प्रॉफिट में मैं निकला। ठीक है। ठीक है, एक बार कौन सा क्या कह रहे हैं आप? बताना बताना दोबारा से। 23,000। 23,800। अच्छा, 23,800 रेजिस्टेंस था, तो आपने वहां पे सेल करा है? हाँ। ओके फुट ओके। फुट बाय क्या है? फुट बाय क्या है? पुट बाय करा है। ओके, सही है सही है। बिल्कुल बिल्कुल, सही है सही है सही है सर। टॉप फुट पे। बाय क्या है, फिर कॉल सर क्या है? सही करा है, सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी पुट में देखते हैं एक बार क्या चल रहा है। सही है। सही है, बढ़िया है। बाकी आप नॉर्मली वो देखते हैं प्रीमियम का चार्ट, या नहीं हाँ, देखते? ओके, प्रीमियम का देखते हैं सर। हाँ। ओके, प्रीमियम में वीवैप यूज करते हैं सर, वीवैप इंडिकेटर। ये भी आप इंडिकेटर नहीं यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वीवैप है ना, बहुत यूजफुल इंडिकेटर है। आप एक बार है ना, थोड़ा सा एक बार लगा के देख सकते हैं 1 मिनट में, राइट? इट इज वेरी हेल्पफुल कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रीमियम गल रहा है या प्रीमियम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जी जी जी। भी आप सर, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। भी आप इंडिकेटर। हाँ, वीवैप इंडिकेटर पे जाके वीवैप करिए, चार्ट पे आ जाएगा आपको वीवैप करके इंडिकेटर। बिल्कुल। ठीक है, मुझे कॉल कॉल करने के बाद मैं समझूंगी कि ये क्या हाँ, है, कौन। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज बोलिए, वो जो सी इंडिकेटर, ई इंडिकेटर जो सेटअप से, राइट? तो हम्म। वो वाला सेटअप का सेटिंग्स कहाँ से मिलेगा, और डिटेल्स वो की? आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज है उसका। हाँ, वो डेली डेली वो चीज है सर।
मैं अगर यहाँ पे ईएमए लगा दूँ कोई सा भी 9 ईएमए या क्रॉसेज अबव एमएसीडी, उसके बेसिस पे नहीं करता, राइट। नॉर्मली वो अलग है, आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, कैसे क्या चीज है। जैसे ग्रीन कैंडल बनी है आज, ग्रीन प्रीवियस डे ग्रीन कैंडल बनी है ना, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल, राइट। बट आज हम उसको लगा सकते थे, बट क्यों नहीं लगाया, रेजिस्टेंस को देख के, राइट। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, एक बार, दो बार, तीन बार हुआ है, तो अब यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, कुछ भी आज मे बी यहाँ सस्टेन भी कर जाए, राइट। मैं तो खाली ब्रेकआउट ब्रेकआउट फेलियर पे अगर ऑप्शन बाइंग का बनता है तो मैं करने वाला हूँ आज, बाकी तो नहीं करने वाला। तो आज रात को जो क्लास होगा वहाँ पे डिस्कस होगा क्या? हाँ, वहाँ पे डिस्कस होगा सब चीजें इसके बारे में। अच्छा, तो लाइक जो व्यू अप वाला चीज है वो भी डिस्कस होगा क्या? हाँ, वीवैप वाला भी डिस्कस होगा, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम ना वो मैंने वो मिस कर गया था, तो इसलिए जो भी सेटअप्स मेरे पास कॉन्फ़िगर किया प्रीमियम है। चार्ट पे, हाँ मैं आपको बताता हूँ, प्रीमियम के चार्ट पे कोई चाहता है ट्रेड करना तो प्रीमियम के चार्ट पे भी कर सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। अच्छा, निफ्टी एग्रेसिव में पता है क्या बढ़िया चीज हुई है, अभी प्रीमियम कितना भी मूव हुआ हो, यहाँ पे इतना मूव हुआ, यहाँ इतना मूव हुआ, तब भी मेरा प्रॉफिट उतना ही चल रहा है इसमें, क्योंकि इन द मनी का प्रीमियम सेल कर रखा है इस वजह से। अच्छा। ये चीज बढ़िया है इसमें, लॉस नहीं दिखा रहा उसमें, प्रॉफिट ही दिखा रहा है अभी भी। बाकी अब एक एक चीज शेयर करूं आप लोगों के साथ, बढ़िया, राइट। तो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी कोई से भी टाइम फ्रेम में या कुछ भी हो, आपका कोई स्टॉक हो या कुछ भी हो, राइट, एक चीज होती है इसमें, कंसेप्ट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सब लोगों ने बात करा होगा, बट मैं आपको एक चीज इसमें बताता हूँ, इसमें यूनिक चीज क्या है, कि जैसे लगा लो ये कोई सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट है, राइट। अब होता क्या है, तो ये बार बार ही इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल। अब होता क्या है, सपोज लगा लो कि मार्केट में यहाँ से पहले बाइंग आया, फर्स्ट टाइम आया, दूसरी बार इसमें बाइंग आया, राइट, तीसरी बार में भी क्या करे, पहली बार बाइंग आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार क्या हो सकता है क्राइटेरिया, कि यहाँ पे लोग बाग बाय करने का सोचे, राइट, यहाँ पे बाय करने का सोचे, राइट, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, फिर क्या यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल सी बनाए, फिर अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, तो एक बढ़िया सेल का ट्रेड आप देख सकते हो, और ये नॉर्मली चार्ट पे भी बनता है। आप आपके है ना, ये नॉर्मली आपके प्रीमियम के चार्ट पे भी बनता है, स्टॉक्स में भी बनता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 5 मिनट, तो ऐसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, इसको है ना, थोड़ा मैं इसमें समझाता हूँ तो और आसानी से समझ आएगा, राइट। पहला होता है इसमें क्या, कि एक बार गया, दो बार टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ, राइट, चौथी बार क्या करेगा, लेता सा दिखाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो यहाँ मेरी बढ़िया एंट्री होती है, यहाँ पे क्या करेगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, या थोड़ा सा बाइंग, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक करता है ना, तब आप ट्रेड ले सकते हो इसके ब्रेक पे, यहाँ पे, राइट, यहाँ के आसपास का एसएल लगा के, और एक नेक्स्ट जो आपकी लिक्विडिटी है उसका आप टारगेट देख सकते हो, राइट, ये बहुत बढ़िया चीज है, इस बेस पे लेते हैं, राइट। इसमें समझो होता क्या है, पहली बार लोगों ने देखा हाँ बाइंग आई है, दूसरी बार लोगों ने मे भी एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं करते, बाइंग आती है, थर्ड टाइम में ना, तीसरी बार अगर कहीं भी आता है ट्रेंड लाइन पे या सपोर्ट पे, हर कोई है ना बाय करने का सोच रहा है, तीसरी बार बाय में उसको प्रॉफिट भी दिखाएगा, प्रॉफिट के बाद क्या, यहाँ पे भी आएगा, थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ भाई दोबारा से ऊपर जाएगा, बट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा के फिर जब ब्रेक होगा ना, देन इट विल बी गो वेरी गुड, राइट। यहाँ पे मैं ऑप्शन में भी ट्रेड लिया है इसके बेसिस पे, बाकी निफ्टी के चार्ट पे भी लिया है, राइट, कि गामा ब्लास्ट होता है ना प्रीमियम में, तो यहाँ पे फास्ट मूव आता है, अगर ये चीज आप कैप्चर कर सकते हो, राइट, 4 टाइम आएगा, आप इसको नोट कर सकते हो, कभी भी चार्ट में देखे आप समझ जाना। सेम रेजिस्टेंस, अब होता क्या है,
लगा लो ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब वाला कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, सपोज आपका एक बार बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई, तीसरी बार क्या करा, यहाँ पे इसने इनवाइट की जगह इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला जो लेवल है ना, इसको ब्रेक कर दिया, एकदम वन गो में ब्रेक कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर मे बी एकदम सस्टेन करे, साइडवेज करे, राइट, सस्टेन करे या साइडवेज करे, मे बी गैप अप गैप डाउन वाले केस में मैंने ये देखा है। सपोज ऐसे करके और सस्टेन करके गया है, तो होता क्या है, यहाँ पे लोग बाग है ना, सेल साइड की पोजीशन बना के जाते हैं नीचे की तरफ, कि मार्केट है ना नीचे जाएगा। बट होगा क्या कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने पोजीशन बना दिया, यहाँ पे गैप अप हुआ था, राइट, ये चीज मैंने कैप्चर करी थी। अगर कहीं दिखता है कभी ऐसा चीजें होती है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। बाकी इसमें एक ये चीज होती है क्या, कि साइडवेज, साइडवेज यहाँ पे भी सस्टेन करे, मतलब सस्टेन क्यों कर रहा है ना, सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर उसको जाना है तो एक ही बारी में नीचे जाए। अगर वो यहाँ पे रुक रहा है, ब्रेक मतलब ब्रेक होने के बाद भी एकदम रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, राइट। वो लिक्विडिटी ले रहा है, लोगों के सेल सेल ऑर्डर ले रहा है, बड़ा प्लेयर है ना, सेल ऑर्डर ले रहा है, ताकि वो बाय करके उसको, अगर ये साइडवेज होता है ना, तो समझो अगर जैसे ये है, राइट, ऑब्वियस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, राइट, हर कोई सेल कर रहा है, कोई तो बाय कर रहा होगा जिसकी वजह से वो साइडवेज मूव हो रहा है, राइट, कहीं ना कहीं कोई धीरे धीरे करके बाय कर रहा होगा। अब जहां उसको एकदम परफेक्ट अपनी पोजीशन मिल जाती है, वहां वो एकदम फुल स्पीड से वो ऊपर की तरफ जाता है, राइट। ये चीज बहुत बार होती है, कभी भी आप देखोगे, राइट। तो इसका जो टारगेट होता है ना, ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला एक कंसेप्ट होता है। बाकी क्या होता है, सपोज ऐसा भी होता है कि इस वाले कंसेप्ट में ऐसे ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में भी यही सेम चीज होती है। होता क्या है, लगा लो आपका एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, राइट, तीसरी बार इसने ब्रेक करा। अब करेगा क्या, जैसे ये सपोर्ट है, राइट, ये सपोर्ट है पहले। अब तीसरी बार अगर आया तो यहाँ पे मेरे को बताओगे, यहाँ पे ये क्या काम करेगा, फटाफट मेरे को कोई बता सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना, इस वाले जोन पे आया तो करेगा क्या, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे गिरेगा, राइट। आपको ये वाला जो है ना, यहाँ का, यहाँ पे ये वाला जो जोन है, इसका ब्रेक डाउन भी दिखाएगा, राइट, कि अब तो यहाँ पे और लोग आ जाएंगे ना सेलर के लिए। तो यहाँ अगर कोई कंडीशन मिलती है, राइट, यहाँ पे अगर कोई कंडीशन बाइंग की मिलती है, या इनसाइड कैंडल मिलती है, या फिर आपको इनसाइड कैंडल जैसे लगा लो एक बड़ी कैंडल और एक इनसाइड कैंडल मिलती है, तब आप ऊपर के ब्रेक पे ले सकते हो, राइट, स्मॉल एसएल लगा के। या फिर साइडवेज सा बिहेव करता है, या फिर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, कैसे, एक बड़ी कैंडल बनी, एक आपकी नॉर्मल सी डोजी कैंडल बनी, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, राइट, रेड ग्रीन और ग्रीन, तब आप यहाँ के आसपास ट्रेड ले सकते हो, राइट। यहाँ से एक बढ़िया ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, राइट। ये भी मैंने ऑप्शन के प्रीमियम में बहुत चीजें ऑब्जर्व करी है, ऑप्शन के प्रीमियम में भी और वैसे भी, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, चीजों को समझो कि कहाँ पर क्या ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पे कौन इंटरेस्टेड होगा, राइट। आपको समझना पड़ेगा सबका पर्सपेक्टिव, कौन क्या सोच रहा है, किस बेस पे ट्रेड ले रहा है, राइट, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में होता क्या है ना, मार्केट ट्रेंडिंग करेगा, पहले मार्केट ट्रेंडिंग करता है, फिर वॉलेटाइल करता है, राइट। वॉलेटाइल में होता क्या है, जो लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया ना, वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो जब भी ये वॉलेटाइल होगा ना, तो ये आपको दिखाएगा क्या, बीच बीच में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा। डब्ल्यू पैटर्न में लोग बाय करेंगे, वो एसेलेट करके नीचे फेलियर हो जाएगा। या फिर कोई भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा दिखाएगा, राइट, इसके ब्रेकआउट पे लोग बाग बाय करेंगे, यहाँ पे फिर ये ब्रेक डाउन कर देगा, समझे। जब भी यहाँ पे वॉलेटाइल होगा, मतलब ट्रेंडिंग के बाद जब उनको पोजीशन बुक करनी पड़ती है ना, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, समझ गए, वो लोग सेम चीज करते हैं। फिर उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं साइड की जैसे कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही होगी, तो यहाँ की मे बी लिक्विडिटी लेके फिर अगर ऊपर जाना है तो फिर कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, राइट। ये चीज होती है, बिल्कुल। बाकी आपको मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ, अगर मार्केट का ट्रेंड मेजर टाइम फ्रेम में मार्केट जैसे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता है ना, राइट, अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है ना, तो वो क्या करेगा, कहाँ पे ट्रैप बन सकता है, पॉसिबल रिटेलर ट्रैप क्या हो सकता है, कि आपको क्या दिखाएगा, एक ऐसे करके पैटर्न दिखाएगा, समझे, एम पैटर्न, राइट, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में 1 मिनट में आपको ऐसा पैटर्न दिखाएगा, ताकि आप यहाँ पे क्या सेल लो, और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। या फिर क्या दिखाएगा आपको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाएगा, जिससे आप सेल करो और फिर वहां से दोबारा से ऊपर कंटिन्यू करता रहेगा।
आप ये चीज कहीं लिख सकते हो कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है ना, तो वो क्या मतलब किसको ट्रैप करने की कोशिश करेगा? सेलर को। समझे? और सेलर को ट्रैप करने के लिए क्या क्या है, रिटेलर ने क्या क्या सीखा है? चार्ट पैटर्न। कौन सा? एम पैटर्न। एम पैटर्न सीखा है, ये वाला पैटर्न सीखा है, राइट, हेड एंड शोल्डर। नॉर्मली यही बहुत ज्यादा टाइम होता है, नॉर्मली इसी पे ही चार्ट पैटर्न पे करते हैं अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है। अगर मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन साइड है। अगर मार्केट का ट्रेंड है डाउन साइड, राइट, नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा? तब ये आपको क्या करेगा? आपको ऐसे करेगा जैसे कि आपको, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, राइट। अगर मार्केट का ट्रेंड, हाँ, मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन साइड है तब आपको ये पैटर्न दिखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न हो गया या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, राइट। ये पैटर्न दिखेंगे कि आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, वहां से ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, राइट। सेम अपोजिट अपसाइड के लिए होता है। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, ऊपर जा रहा है, राइट, तो आपको क्या दिखाएगा कि ऐसे करके एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर यहाँ पे लोग बाग सेल करेंगे, तब ये ऊपर कंटिन्यू करेगा, राइट। ये चीज होती है, आपको समझना पड़ेगा। आपके पास एक ई बुक मिली होगी, राइट, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है। एक आपको बुक्स मिली होगी, इसमें लिखा है चार्ट पैटर्न, राइट। आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टॉक्स में भी। आई थिंक आपने देखा हो तो मैंने एक स्टॉक्स में भी, अब मैं दिखा नहीं सकता सब चीज का चार्ट, वरना मैं दिखा सकता था, राइट। आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही आपको चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर आपको कुछ दिखता है तो मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट चैट वहां पे आप भेज सकते हैं, एक बार टेलीग्राम पे, राइट। समझ गए? बिल्कुल। जैसे ये पैटर्न है, राइट, ये जो पैटर्न है, समझे? अगर ये ऊपर जाता है, ये चीजें काम करती हैं, काम करती भी नहीं। अब कब काम करेगी, मैं आपको इसका भी एक है ना इंसाइट देता हूँ कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करा है कि अगर ये होता क्या है, सपोज कोई मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइट, यहाँ पे ये बना, ये बना, राइट। अगर ये यहाँ पे अगर लेके फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये देके अगर यूं करके जा रहा है, देन इट विल बी अ सस्टेनफुल आपका क्या, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या कि लोग बाग करते क्या है ना, अगर ये क्या है ना, यहाँ पे ये जो टच पॉइंट है ना, इस टच पॉइंट और इस टच पॉइंट पे है ना, बिल्कुल एकदम है ना, बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क होगा, बहुत मिनिमल फर्क होगा, तब ये अच्छे से काम कर सकता है। ये वाला पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न हो, एम पैटर्न हो या हेड एंड शोल्डर हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये लोग ये भी करते हैं कि एक बार इसमें टच करा, राइट, दूसरी बार टच करा, तीसरी बार टच करा, चौथी बार क्या है, लोग बाग आ जाएंगे रेजिस्टेंस पे सेल करने के लिए, राइट। फिर ये एक बढ़िया से मूव कर सकता है ऊपर की तरफ जी। ये चीजें भी होती है। बाकी सेम फॉर डब्लू। अगर आपने कहीं ऑप्शन में देखा हो, डब्लू भी है ना आपका, तब एक सक्सेसफुल डब्लू मतलब जो होता है ना कि हाँ भाई चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो बताया है कि वो चीजें काम ना करें। ये चीजें काम करती हैं, कब करती है, ये क्या करते हैं, इक्वल, जब अगर आपका ये इक्वल है ना, राइट, तब ये काम करेगा अच्छे से, तब ये चीजें काम कर सकती है। आप अगर यहाँ के आसपास ट्रेड लो, यहाँ के आसपास कहीं एग्जीक्यूट करो कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये एक अच्छा जा सकता है, आप क्या कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट, छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ वाला मैं आपको चीजें बताता हूँ, ये जो चीज है ना, इस चीज को आप कैसे पकड़ सकते हो, राइट, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपका मार्केट है, राइट, यूं यूं करके मूव करके नीचे आया होगा, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बनेगी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगी जिसका ब्रेकआउट होगा, फिर ब्रेकआउट के बाद एक हायर 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 लो बनता है, यहाँ के आसपास एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एसएल लगा के। फिर ये जो डब्लू है ना, राइट, ये जो डब्लू है इस डब्लू के ऊपर तक का जा सकता है ये मूव, राइट, एक सक्सेसफुल डब्लू बन सकता है ये चीज, राइट। बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें बताया, सब चीजें काम करती है, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टिक काम नहीं करती या पैटर्न काम नहीं करते, बट आपको समझना पड़ेगा वो पैटर्न कहाँ बन रहा है, राइट। कहीं कभी रिटेलर को नॉर्मली बता तो नहीं रहे कि हाँ भाई तुम सेल करो या ये चीजें, राइट। कैंडल स्टिक्स भी काम करती है, हैमर भी क्या काम करता है, इन्वर्टेड हैमर भी क्या कब काम करता है, ये जो बुलिश वाले कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, कब काम करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका भी एक इंसाइट्स देता हूँ, राइट। कब आपके काम करेंगे
सपोज एक बुलिश है, राइट, मैंने आई थिंक कल आप लोगों के साथ शेयर करा था कब ये चीजें काम करती हैं। जैसे सपोज यहाँ से एक बाइंग जोन आया है, बढ़िया हार्ड बाइंग जोन आया है, हार्ड बाइंग जोन आया है, यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर सकते हो, या फिर कोई डोजी हो तो डोजी को मार्क कर सकते हो ऊपर ये वाला, राइट। तो होगा क्या, अगर नेक्स्ट टाइम आता है और यहाँ पे कहीं बुलिश कैंडल बनती है, कोई हैमर कैंडल बनती है, या फिर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। आपका एसएल, सबसे कम एसएल आपका पता है कहाँ लगता है, जब आप ट्रेड लोगे कैंडल स्टिक पे लेता है, सबसे कम एसएल आपका वहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जाएंगे तो 2 पॉइंट जाने हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, बट अगर मार्केट ने दोबारा से यहाँ से, अगर इसने दोबारा से यही मूव दे दिया, राइट, थोड़ा सा भी मूव दे दिया, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हमेशा कैंडल स्टिक में ज्यादा होगा, राइट। चाहे आप चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करो, चाहे कुछ भी ट्रेड करो, रिस्क टू रिवॉर्ड तो आपका हमेशा कैंडल स्टिक्स में ही ज्यादा होने वाला है, बट आपको समझना पड़ेगा, राइट। उससे वो नहीं करना है कि लॉस हो गया कोई बात नहीं, आप ये समझो आपका एसएल बहुत कम लगने वाला है अगर आप कैंडल स्टिक को ढंग से सोच समझ के ट्रेड ले रहे हो तो, राइट, वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं इसमें क्या चल रहा है निफ्टी एग्रेसिव में। ओके, निफ्टी एग्रेसिव में सही चल रहा है, राइट, ठीक है ठीक है। रमाचंद्र जी आपका भी आई थिंक प्रॉफिट में ही दिखा रहा होगा, मैं तो क्रॉस यस कर 20 क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल बढ़िया दिखा रहा होगा। और बताइए, क्या और सो बताइए। निफ्टी अग्रेसिव क्या है? हाँ जी रमाचंद्र जी बताइए क्या कह रहे हैं। निफ्टी अग्रेसिव क्या है? निफ्टी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है सर हमारी, एक है ना, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, राइट। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सर। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ स्ट्रेटेजी, गिव मी अ मिनट सर, मेरे को एक बार दूसरा अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। वो सर भी अलग पढ़ाते हैं, राइट, बट मेरा कुछ अलग है पढ़ाने का तरीका, राइट, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रेटेजी बहुत सही है, राइट, आपको लॉजिक भी बता सकता हूँ इस स्ट्रेटेजी का। निफ्टी आई थिंक आपके यहाँ पे आ रहा होगा। अब स्क्रीन दिख रही है आपको, प्लेटफॉर्म हाँ, दिख रहा होगा, ओके ओके। निफ्टी एग्रेसिव साइडवेज, ये वाली मेरी एक स्ट्रेटेजी है, राइट, एक बढ़िया वो स्ट्रेटेजी है। सर वो तो सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, वो दो कैंडल दिखाई दे रहा है, आप जो ड्रॉ किया था। एक मिनट। हम्म। अब दिख रहा होगा सर, ये मेरी है ना स्ट्रेटेजी है, 9:30 से लेकर 2:55 तक ये स्ट्रेटेजी रन होती है, मंडे टू फ्राइडे। इसमें है क्या, 180 रुपए वाला प्रीमियम सेल करता है, 55% का एसएल है, 25 पॉइंट का टारगेट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये टारगेट नॉर्मल आपका स्ट्रेंगल ही बनाएगा, बट अगर आपका सपोज टारगेट 25 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया, फिर दोबारा से 180 रुपए वाला प्रीमियम पकड़ के उसमें स्ट्रेंगल बना देगा, राइट। इसमें ये लॉजिक है, बढ़िया स्ट्रेटेजी है, राइट, हाँ, बहुत। ये स्ट्रैटेजी क्या एल्गोरिथम पर है? हाँ, एल्गोरिथम्स पे नहीं, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है सर, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, जेन्युइनली इसने रिजल्ट, राइट, जो तो डिप्लॉय कैसे करोगे? क्या कह रहे हैं सर। वो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कैसे करोगे निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर? हाँ, निफ्टी पे ही स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बार इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, बढ़िया स्ट्रेटेजी है, राइट। नॉर्मली इसमें लोगों को लगता है कि बैक टेस्ट में अलग दिखा रहा है, उसमें अलग दिखा रहा है, बट मैं जेन्युइनली बताऊं, इसमें नॉर्मल आपका अगर वैसे भी रन करोगे ना तब भी बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा। 1 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन चाहिए होता है, 2 साल में 8 लाख के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा है, 92% विन डेज है इस स्ट्रेटेजी में, 73% विन ट्रेड है, हर महीना ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, राइट। स्ट्रेटेजी तो बढ़िया है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक भी बहुत अच्छा है ये स्ट्रेटेजी का। मतलब ये सर, ये स्ट्रैटेजी को हम कैसे डिप्लॉय करेंगे? बिल्कुल सर, आपको डिप्लॉय करना होता है यहाँ पे, ये वैसे मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक। ऑटोमेटिक डिप्लॉय है, अल्गो अल्गो ट्रेड पर मैनुअल ट्रेड करना पड़ेगा? एल्गो प्लेटफॉर्म में होता है सर, ये एल्गो प्लेटफॉर्म है, आपको ब्रोकर सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिप्लॉयड में शो हो जाती है, राइट। ऐसे ये ही तो महीने सर, अल्गो स्ट्रैटेजी पर ये तो महीने में 3,000 रुपया पड़ जाता है। हाँ, वो होता है, इनके चार्जेस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चार्जेस होते हैं, बट क्या है ना, टीवी बिल आप खाली इंडिकेटर बिल्स नहीं बना सकते सर, हाँ बट सर, मैं एक बात बताऊँ, टीवी जो ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी है फाइल स्क्रिप्ट पर, वो बना के आप दे सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर। जो टीवी ब्रिज सेटअप है हमारा पास, हाँ
ईबी ब्रिज पर जो फाइल स्क्रिप्ट पर जो चार्ट जीपीटी पर डाल के वो जो हाँ होता है स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है। नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। उसमें होता क्या है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी लगती है, टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं लगती। आप उसमें चाहे कम्युनिटी में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, और आपको है ना वन टाइम सॉफ्टवेयर का चार्ज होता है वो, राइट। उसका वन टाइम सॉफ्टवेयर का चार्ज होता है। उसके बाद उसमें जैसे सब्सक्रिप्शन देने पड़ते हैं ना आपको एल्गो प्लेटफॉर्म के, उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं देने पड़ते। बट उसमें है कि सर आप सर प्रियंका मैडम फोन करा, मैं 1 मिनट में बात करके फोन करूँ। टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे उसमें जी। आप है ना टाइम बेस नहीं बना पाएंगे उसमें, राइट। बाकी आप इंडिकेटर बेस बना पाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं स्क्रीन। ये है टेक्निकल की, ये ई बुक है, राइट। ऐसी आपको मिली होगी, राइट। सब चीजें काम करती है, पैटर्न सब चीजें, बट आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, राइट। कल मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको बेसिस पे भी एक ट्रेड ले सकते हो। इसका एक वो है, मैं आपको बताऊंगा कि कब आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार्ट पैटर्न है, कि ये चार्ट पैटर्न ट्रैप वाला चार्ट पैटर्न है या फिर वैसा वाला है, राइट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कल। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं अभी एक बार देख लेता हूँ अपनी निफ्टी एग्रेसिव में क्या चल रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है। ऑल पुट दोनों के प्रीमियम डिके हो रहे हैं, मूव हो रहा है। विक्स ठीक है, सही है। हेलो। हाँ जी हाँ जी जी सर बताइए। ये जो स्ट्रैटेजी, सेलिंग वाला स्ट्रैटेजी, क्या कहना है सर? जो आपका जो स्ट्रैटेजी, सेलिंग स्ट्रैटेजी, हाँ सभी यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग यूज करते हैं। नहीं सेलिंग का स्ट्रैटेजी है सर ये। हाँ सेलिंग का है, सेलिंग का है, ऑप्शन सेलिंग का है। नॉर्मली ये स्ट्रैटेजी strategy का, आपके टारगेट को न्यूट्रल करता रहता है। स्ट्रैटेजी का रूल रेगुलेशन कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं सर? स्ट्रैटेजी का रूल जो अल्गो अल्गो टेस्ट पर आप जो डाला है, हम्म। उसका हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, उसका जो टाइम बेस क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। एक बार है ना अभी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, राइट। एक बार आप वेट कर लीजिए सर, आज एक बार टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। मे बी आप है ना रॉन्ग ग्रुप में आ गए हैं, वो कोई बात नहीं, राइट। बाकी अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए वो भी मिल जाएगी, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। बाकी टीम एक बार आपसे कांटेक्ट कर लेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है सर। रॉन्ग ग्रुप क्या, मैं समझ नहीं पा रहा है, रॉन्ग ग्रुप मुझे क्यों ऐड कर रहे हैं? रॉन्ग नहीं, आपने है ना नॉर्मली टीवी ब्रिज लिया होगा, टीवी ब्रिज लिया होगा। हाँ, अगर आपको उसको सेटअप हो गया आपका टीवी ब्रिज या नहीं हुआ, एक बार मेरे को बताएंगे आप। क्या है? आपका टीवी ब्रिज जो आपने लिया है वो सेटअप हो गया सॉफ्टवेयर या नहीं हुआ है? हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर हो गया लेकिन अभी तक तो मैं ज्वाइन नहीं किया है। इसके पीछे में मुझे कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं कोई- नहीं रन किया। मैं आपको है ना एक काम करता हूँ, मैंने आपको अभी चैट पे डायरेक्ट मैसेज में यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, एस के नाम से है ना सर। अब मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, एक बार इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए आप। ये क्वेरी फॉर्म है, राइट। स्टॉक ट्यूटर का एक क्वेरी फॉर्म है, एक बार इसको आप फिल कर दीजिए, राइट। कि आपको क्या क्या आ रहा है, आप सारा कुछ लिख दीजिए। आज ही के आज ही ये सॉल्व हो जाएगा सब चीजें। बाकी टीम को मैंने बोली, मैं पाँच सर मेरा मैं 5 बार फॉर्म फिलअप करके भेजा है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई फोन नहीं किया है। 5 बार सर। यार मे भी आपने किसी फैकल्टी से नहीं करा होगा, बाकी मेरे से आपने करा है तो मैंने तो भेज दिया, राइट। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैंने बोला है और वहां से कॉल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपके पास कॉल आएगा ही आएगा आज। बाकी मैंने एक आपको डायरेक्ट मैसेज करा है, वहां पे जाके एक बार ये फॉर्म भर देंगे, आप फॉर्म फिल कर देंगे। हम्म। हाँ ये फॉर्म एक बार फिल कर दीजिए, राइट। कि ये जो क्वेरी फॉर्म है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रीजन है कि आपको टीवी ब्रिज वो वाले ग्रुप में, राइट। एक बार आप ये भर दीजिए, राइट जी। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, राइट। अभी तो इसमें सही दिखा रहा है, बढ़िया रिजल्ट दिखा रहा है। अभी इसमें ये चल रहा है, प्रॉफिट में ही चल रहा है निफ्टी एग्रेसिव। इसको चलने देते हैं पूरा दिन तक, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है, बाय डे एंड जो भी प्रॉफिट रहेगा ना, आप पर लॉट बेसिस पे थोड़ा वो टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, लॉट बेसिस पे मैं डाल दूंगा, नहीं तो रामचंद्र सर डाल देंगे।
ठीक है, हाँ डाल दें, बिल्कुल ऑन बिल्कुल। लॉट बेसिस पे मुझे थोड़ा दे। ठीक है ठीक है, बाकी मैंने जो चीजें समझाई है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो एक बार आप है ना सर स्टॉक्स में भी देखो, इन्वेस्टिंग में भी ये चीजें काम आती है। आप चार्ट पैटर्न समझो कैसे ही क्या हो रहा है, जो चीज मैंने समझाई है कि हाँ भाई ऊपर अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है तो वहां पे वो क्या चार्ट पैटर्न आपको दिखाएगा, कहाँ पे आपको ट्रैप करेगा, आपको एम पैटर्न दिखाएगा, फिर वहां पे ट्रैप करके फिर ऊपर जाएगा, राइट। वो चीज आप चीजें को पकड़ना सीखे, राइट। आप स्टॉक्स में भी देख सकते हो, स्टॉक्स को आप 30 मिनट 1 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। स्टॉक्स में भी आपको ये चीजें दिखेगी जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाया, कि एक बार लिया, सेकंड बार लिया, थर्ड बार, फोर्थ बार लेता सा दिखाया, फिर वहां से ब्रेक हुआ, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। अगर किसी को टेक्निकल बेसिस में, बाकी है ना सुमन जी, मैं आपको बताता हूँ, रामचंद्र जी आपको भी बताता हूँ, एक आपका है ना, आपको एसएमसी पूरा पढ़ाया जाएगा, राइट। पूरा एसएमसी पढ़ाया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक, राइट। आपको इंडिकेटर्स भी पढ़ाए जाएंगे, मैंने सबके सामने नहीं बोला वहां पे, जब लाइव होती है मतलब सबके सामने नहीं बोला कि ऐसे ऐसे सब बहुत सारी चीजें है, राइट। इंडिकेटर्स भी सारे पढ़ाए जाएंगे, कौन सा इंडिकेटर क्या यूज होता है, एक आपको बढ़िया सा सेटअप दिया जाएगा, राइट। एक आपको फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, सब चीजें एकदम बेसिक टू एडवांस लेकर, आईपीओ, आपका एसएमई स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब चीजें पढ़ाने वाले हैं, राइट, लाइव सेशन में। अच्छा यस, इट विल बी थैंक यू। वेरी वेरी वर्थफुल, ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे बर्बाद हो गए, आप कहोगे हाँ पैसे वसूल हुए, वो चीज होने वाली, अच्छा, वो राइट। कब से चालू होगा सर? वो होएगा, आप धीरे धीरे करिए, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नए नए चीजें डेली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हाँ आप समझे, राइट। बिल्कुल। आप आई थिंक चीजें समझ पा रहे हैं जो मैंने डिस्कस करा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हाँ बेसिस। हाँ, वो तो क्लियर है, वो तो सही है, ठीक है, अच्छा लगा। बाकी पैटर्न बेसिस पे आप देखिए कि कहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बना है, मैं यहाँ पे ना स्टॉक्स में दिखा नहीं सकता, आई थिंक अभी कोई वो आया है, कोई सेबी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई है, तो मैं दिखा नहीं सकता वो चीज स्टॉक्स पे या कहीं और, राइट। इस वजह से मेरे को बताना ही पड़ रहा है विजुअली वैसे, इस वजह से। ठीक है, बाकी चलते हैं, इसको चलने रहने देते हैं, इसमें अपने आप टारगेट हिट होए जा रहा है, होने देते हैं इसमें निफ्टी एग्रेसिव में, ठीक है। ठीक ठीक है है, सर, कल ओके, दोबारा से, यस ओके। सर, थैंक यू सर।